रात और सुबह के बीच का ये वक्त शायद सबसे ज़्यादा खामोश होता है, पर मन अशांत। लेकिन कुछ सपने इसी खामोशी के बीच दोबारा जन्म लेते हैं। पिछले 2 महीने बिल्कुल भी आसान नहीं थे, लेकिन हर बार जब लगा कि अब नहीं होगा, कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने ये जवाब दिया कि अभी सफ़र बाकी है। तो आज शुरुआत किसी किताब से नहीं, आशीर्वाद से करते हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमें वहाँ गिरा देती है जहाँ से सपने धुंधले लगने लगते हैं, लेकिन याद रखना, हार सिर्फ वही मानता है जो दोबारा उठने से इनकार कर दे। 2 महीने हो गए हैं कैमरा ऑन किए हुए। यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार मेरे नाम नहीं हुआ। सच कहूँ तो कुछ दिनों तक समझ ही नहीं आया कि क्या करूँ। किताबें वहीं थी, टेबल वहीं थी, लेकिन खुद को दोबारा शुरू करने की हिम्मत नहीं मिल रही थी। लेकिन शायद हर नई शुरुआत के पहले इंसान को अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। इसलिए आज सुबह 3 बजे उठा, सबसे पहले गोविंद देव जी के दर पर गया। सोचा जब सफर इतना लंबा हो तो शुरुआत आशीर्वाद से ही होनी चाहिए। वही सुबह की ठंडी हवा, मंदिर की आरती और बाहर की गर्मा गर्म कचौरी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी कह रही हो, रुकना मत, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं। तो घर आकर सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी बनाना मुझे उचित लगा। ये मेरी फेवरेट है, इसके बिना तो मेरा पत्ता भी नहीं हिलता। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12 घंटे की पढ़ाई एफर्टलेसली कैसे करते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। तो अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी को शुरुआत से समझना चाहते हैं, तो आप भी काम पे ले सकते हैं दिशा की तरफ से आने वाली एररलेस 32 ईयर टॉपिक वाइज यूपीएससी प्रीलिम्स बुक। ये दिशा की तरफ से आने वाली एररलेस 32 इयर्स टॉपिक वाइज यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस प्रीलिम्स बेस्ट सेलर बुक है। और इसके अंदर आपको मेंस के भी 2013 से लेके 2025 तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पार्ट 1 में आपको टॉपर्स स्ट्रेटेजी प्लस प्लानिंग रिसोर्सेज मिलेंगे। प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिलेगी आपको कौन से मंथ में क्या करना है, एंड इसके साथ साथ ही आपको ये भी मिलेगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए। इसके अंदर आपको प्रीलिम्स के 1995 से लेके 2026 तक के सारे पेपर 1 एंड पेपर 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलेंगे। इसके साथ ही जीएस पेपर 1 में 44 टॉपिक्स के अंदर 3760 एमसीक्यूज एंड सी सेट के अंदर 9 टॉपिक्स के साथ में 1520 एमसीक्यूज मिलेंगे। जीएस और सी सेट को मिला के आपको टोटल यहाँ पे 8 यूनिट्स डिवाइडेड मिलेंगे। साथ ही आपको डॉक्टर मृणाल सर के स्ट्रेटेजी एंड आईएएस प्लानर भी इसी के अंदर मिलेंगे। और हर क्वेश्चन के बाद में आपको क्वेश्चन का सोर्स भी मिलेगा। लाइक ये वाला क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री बाय बिपिन चंद्र चैप्टर 8 से मिलेगा। और ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और इस वाले कूपन कोड को यूज करके आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट और ले सकते हो। और आज काफी दिनों बाद जल्दी उठा तो दूध वाले ने भी तबीयत से बेइज्जती करना उचित समझा। तो अपन हाथी टाइम पे दे देता हूँ। भैया वैसे भी लेट उठते कितना आधा किलो भैया तो वैसे भी लेट उठते हैं। और सुबह सुबह सूरज उग ही रहा था तो मैंने सोचा थोड़ी सी विटामिन डी भी ले ली जाए। और अब शुरू होता है पहला फेज, जो था सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का। सुबह सुबह की पढ़ाई हमेशा बहुत ही आनंदमय होती है। आपको पढ़ा हुआ याद रहता है और पढ़ने में मज़ा आता है क्योंकि एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं। सुबह सुबह पहला स्लॉट मेरा 3 घंटे का लगा। सो आई एम फिनिश्ड विद माई आंसर राइटिंग। अभी मैंने इकोनॉमी के कुछ आंसर्स लिखे हैं जीएस3 के। और मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लाइक जब आंसर्स लिखते हैं तो आपको डिफरेंट पेन्स की जरूरत पड़ती है, लाइक ब्लू एंड ब्लैक। तो मैंने इन दोनों को एक साथ पकड़ रखा है और एक तरीके से मैंने एक ट्रिक डेवलप कर ली है। लाइक ये मेरा आलस भी कह सकते हो, बट जब मेरा ब्लू से काम है तो मैं ब्लू से लिख रहा होता हूँ, और जैसे मुझे ब्लैक की नीड पड़ती है तो मैं ब्लैक पे स्विच हो जाता हूँ फटाफट। तो ये एक आलस भी मान लो, और आलस के कारण एक ट्रिक भी डेवलप कर ली है मैंने। तो that's how it is. So आंसर राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज ये कौन सा रूम में आ गए, कहाँ पढ़ रहे हो। सो ये मेरी छोटी बहन का रूम है और जल्द ही हम हमारे रूम में भी चलेंगे, और उससे पहले थोड़ी बहुत पेट पूजा कर लेते हैं, देन बाकी की पढ़ाई मेरे रूम में करता हूँ। इस रूम में अभी पढ़ने का रीजन ये है कि अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे और अर्ली मॉर्निंग ही पढ़ने बैठ गए थे। तो
ऊपर जाना, लॉक खोलना, उसमें मुझे थोड़ा आलस आता है, तो मैं रात को ही पढ़ के सारी किताबें नीचे ले आता हूँ, तो सुबह सुबह जल्दी नीचे ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है। और जल्दी उठने से एक चीज याद आई, दूध वाले ने सुबह सुबह बेइज्जती कर दिया। उसने बोला कि उठते ही नहीं हो टाइम पे, तो मैं लेट आता हूँ फिर दूध देने। और दूसरी बात ये कि हमने 6 से 9 3 घंटे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है। ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको वीडियो में धीरे धीरे आगे बता दूंगा। और अब जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है या फिर जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्या एक सही गाइडेंस हो सकती है, जिन्होंने प्री दिया है, चीजें पढ़ी हुई है उसके बाद, तो वो इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है। सुबह के मेरे नाश्ते से पहले जानवरों के दाना पानी का टाइम हो चुका था, तो पहले मैंने वो रखा। उसके बाद मैंने सैंडविच बनाने का सोचा। आलू बॉईल किए, टमाटर प्याज काट के डाले एंड दैट्स इट। मैं सुबह शाम रोटी सब्जी खाना प्रेफर करता हूँ, पर घर पे मम्मी ना हो तो कुछ भी बना के पेट भरना सबसे बेस्ट होता है। और ये सॉस मेरी मम्मी ने बनाया था। और फिर सैंडविच मैंने आराम से मज़े से पेट भर के खाया, बिकॉज टेस्टी फूड इक्वल टू गुड लाइफ। Everything is fine. सब चंगा सी। खाना फिनिश करके हम हमारे रूम में आ गए, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले थे इकोनॉमिक्स। और ये था पढ़ाई का स्लॉट नंबर 2, जो चलने वाला था 9:30 बजे से लगभग 1-1:30 बजे तक, जो होते हैं अप्रॉक्स 3-3.5 घंटे। इसके अंदर मैंने इकोनॉमिक की एनसीईआरटी पढ़ी, जो थी क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये बुक बड़ी ही बेसिक है और इसे सबको पढ़ना चाहिए। हमने अभी पढ़ाई का सेशन लगा लिया है, और अर्ली मॉर्निंग हमने 6 से 9 3 घंटे का सेशन लगाया था पढ़ाई का। देन हमने आधा घंटा कुछ खाया पिया, रेस्ट किया, देन फिर 3 घंटे का सेशन लगा लिया है। अभी 1:30-2 बज रहे हैं और अब नीचे चलते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं। और ऊपर का पोर्शन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है गर्मियों में, तो मैं दिन में नीचे पढ़ना प्रेफर करता हूँ। तो नीचे चलते हैं और नीचे पढ़ते हैं। ठीक है। और नीचे आके मैंने फ्रिज के अंदर से आलू बुखारे, जामुन और चेरी जैसे फ्रूट्स निकाले। जामुन मेरे वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट्स हैं। पहले बचपन में क्या करते थे कि जामुन खाते थे ढेर सारे, और देखते थे कि इस जामुन खाने के बाद किसकी जीभ सबसे ज्यादा नीली हुई। फ्रूट्स खा के हमने आज के दिन का सबसे बड़ा स्टडी सेशन लगाया, जो था 2 से 7 लगभग 5 घंटे का। इसके अंदर मैंने GS2 की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्यों इतनी जरूरी है मैं धीरे धीरे इस वीडियो में आगे बताता हूँ। तो शाम के हो चुके हैं 7:11 और मैंने यहाँ पॉलिटी के कुछ आंसर्स लिखे हैं GS2 के, और ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं, आंसर्स लिखे हैं जिनके। 2 बजे हम पढ़ने बैठ गए थे और अभी 7 बज चुके हैं। ऑलमोस्ट 5 घंटे की सिटिंग हमने लगा ली है। थोड़ा सा छत पे चलते हैं, घूम के आते हैं, शाम का टाइम है, अभी पढ़ाई छोड़ देते हैं। और काफी लंबी सेटिंग हो चुकी है फिलहाल के लिए, तो अभी थोड़ा सा ऊपर घूम के आते हैं। ठीक है। सनसेट तो हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और हम काफ़ी लेट हो गए हैं, बट अभी काफ़ी अच्छी हवा चल रही है ऊपर और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी हो रखा है, बर्ड्स हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शाम को एक टाइम तो बाहर निकलना चाहिए, थोड़ी सी खुली हवा लेनी चाहिए। आप बहुत देर से कमरे में बैठे हो, थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, इससे क्या मूड फ्रेश होता है। आप एक जगह बैठे रहते हो ना, उससे भी काफ़ी समस्या होने लग जाती है। मेरे खुद के टेल बोन में इश्यूज आने लग गए थे। जिन लोगों ने भी इस टाइम पे प्री के लिए बहुत सारा पढ़ा है ना, प्लीज आप आंसर राइटिंग करो, कुछ मत देखो, कुछ प्री का वापस मत पढ़ो, नथिंग। जितने हो सके उतने सारे आंसर्स लिखो। दिसंबर से पहले आपके सारे ऑप्शनल कवर अप हो जाने चाहिए। इसके अलावा आपके सारे GS1, GS2, GS3, GS4 सब कंप्लीट हो जाना चाहिए दिसंबर से पहले। इतने सारे आंसर्स लिखो, बहुत सारे आंसर्स लिखो। आप आंसर्स लिखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा आगे हो उन लोगों से जो अभी प्रॉपर सिर्फ प्री वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं। और पता है, जो चीज़ मैंने नोटिस की ना, वो ये है कि ज़्यादातर कोचिंग्स पे यूट्यूब पे सिर्फ प्री ओरिएंटेड डाटा ही दिखाया गया है, और वो आपको सिर्फ प्री ही क्लियर करवा सकता है मैक्सिमम। आप लोग अभी आंसर्स दोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट अप होगा। आपको लगेगा, आपको खुद से लगेगा कि यार मेरा हो सकता है। ठीक है। प्री के चक्करों में मत पढ़ो, अभी दिसंबर तक इतने सारे आंसर्स लिख लो कि आप मेंस रेडी हो जाओ। और मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि प्री को एज ए एग्जाम मानना बंद करो। प्री को अगर आप ऐसे मानने लग जाओगे ना कि प्री क्या है, प्री है कि जो रैंक बनेगी, आपके जो मार्क्स आएंगे वो किससे आएंगे, मेंस से और इंटरव्यू से आएंगे। प्री का कोई मार्क्स सेट नहीं होगा ना। तो आप ये सोचो कि प्री इज जस्ट ए टेस्ट कि आपकी मेंस की तैयारी कैसी है, और यही होना चाहिए। ठीक है। अभी नहीं लिखने में आएंगे, कोई बात नहीं, ChatGPT का यूज़ करो, गूगल का यूज़ करो, विकीपीडिया का यूज़ करो, टॉप वर्स आंसर कॉपी देखो, सब कुछ देख के लिखो, पर सब कुछ लिखो।
कोर्ट से याद करो, सब चीज़ें लग जाओ मेंस में पूरी तरह से, कुछ मत छोड़ो। जनवरी से फेब से हम हो जाएंगे प्री ओरिएंटेड, पर पहले आंसर्स लिखो। आप आंसर्स लिखोगे, काफ़ी सारा डाटा कलेक्ट करोगे, करंट कलेक्ट करोगे, तो आपका प्री में करंट अफेयर्स पढ़ना ऑलरेडी बहुत ईजी हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिल जाएंगी, बट लगे रहो, करो मेंस के लिए आंसर लिखो। मैं कह रहा हूँ इसलिए करो। फिर मैंने नीचे आकर भगवान की आरती करी। आज मेरी बहन पलक ने दाल पकवान बनाया है और आपको बताता हूँ इसको खाते कैसे, ठीक है। पहले आपने ये पकवान ले लिया, ठीक है, इस तरह से। सबसे पहले इसके ऊपर दाल को स्प्रेड किया, देन इस दाल के ऊपर ये मसाला मिलाना है और इसके बाद इसके ऊपर थोड़े से ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ये सब ऐड करनी है, थोड़ी नमकीन और थोड़े से और टमाटर, प्याज, और बन के तैयार है टेस्टी दाल पकवान। हर बार मेरा वाला व्लॉग थोड़ा सा स्टडी व्लॉग और थोड़ा सा फूड व्लॉग भी बन जाता है, बट ठीक है यार, इतना तो बनता है। और अब इसको खाते हैं। और दाल पकवान वाकई बहुत टेस्टी बने थे। इसके बाद बर्तन मांजते हुए मेरी बहन को कनखजूरा दिखा। ये एक सेंटीपीड वेनेमस स्पीशीज़ है, तो हमने इसको मारने की बजाय बॉटल में पैक करके बॉटल खोल के फेंकना ही ठीक समझा। और इसके बाद लास्ट सेशन 9 से 10 1 घंटे का। साइड बाय साइड रोज एडिटोरियल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत मस्त है। आपको डेली मेंस के लिए काफ़ी मटेरियल मिल जाता है। लाइक अगर आप जैसे आंसर्स लिख रहे हो, ठीक है, और आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई चीज़ GS2 से रिलेटेड है, कोई चीज़ GS3 से रिलेटेड है, तो आप उसको पर्टिकुलर टॉपिक का आंसर लिखो, ठीक है। लिख के देन आप ChatGPT पे किस भी डालो कि बताओ मेरा आंसर इतना सही है, उसमें क्या क्या चीज़ों की इंप्रूवमेंट है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी 10 बज चुके हैं, 9 से 10 1 घंटा हमने पढ़ लिया है और आज के लिए बहुत हो गया है, क्योंकि हम सुबह के 2:30-3 बजे के उठे हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, ठीक है। 10 बजे अभी हम सो जाते हैं, ठीक है। गुड नाइट। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी टाइम हो गया था व्लॉग आए हुए, ऑलमोस्ट काफ़ी महीना ही हो गया था आई थिंक ना, तो बट आई विल ट्राई कि अब मैं थोड़ा कनेक्टेड रहूँगा। मैं हालांकि हर बार यही बोलता हूँ, बट आई विल ट्राई, अब मैं थोड़ा कनेक्टेड रहूँगा आप लोगों से, ठीक है। और आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। गुड नाइट।